परमैन और पाको को अलग हुए अब 1 साल बीत चुका था। इस 1 साल में काफी चीजें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मित्सु ने अपने परमैन की ड्यूटी छोड़ दी थी। सुमीरे और ट्रॉय एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। नेरा ने सुमीरे को अपना सबसे बड़ा राइवल बना लिया था और सबसे इम्पोर्टेंट, सुमीरे के ऊपर ट्रॉय का क्रश आ चुका था। अब वो ये चाहता था कि वो सुमीरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके उसे अपने साथ रिलेशन में आने के लिए कन्विंस कर ले। ट्रॉय फाइनली डिसाइड करता है कि वो आज के प्रैक्टिस सेशन के बाद सुमीरे के साथ इस बारे में बात करके रहेगा और वो ठीक ऐसा ही करता है। आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। सुमीरे ट्रॉय को बाय बोलकर वहां से जा रही थी कि ट्रॉय सुमीरे को रुक के बात करने के लिए इंसिस्ट करता है और सुमीरे ट्रॉय के साथ बात करने के लिए हाँ कर देती है। ट्रॉय सुमीरे को स्विमिंग एरिया के पास ले जाता है और वहां पे फाइनली सुमीरे से अपने दिल की बात कह देता है। ट्रॉय बोलता है, सुमीरे पिछले 1 साल में मेरे दिल में तुम्हारे लिए काफी सारे फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। मैं समझ सकता हूँ शायद ये सुनने के बाद तुम थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाओ, पर मैं जो कह रहा हूँ अपने दिल से कह रहा हूँ। सुमीरे, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके फॉरएवर के लिए मेरी बनकर रहना चाहोगी? अब जैसे सुमीरे इस बात को सुनती है उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। सुमीरे सोचने लगती है पुराने प्यार को भुलाने के लिए जिंदगी में नए प्यार का आना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सुमीरे कहती है, हाँ ट्रॉय, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ। सुमीरे की ये बात सुनकर ट्रॉय खुशी से नाचने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पता था सुमीरे कि तुम हाँ कर दोगी। आई लाइक यू सो मच। सुमीरे कहती है, आई लाइक यू टू ट्रॉय। ट्रॉय अपने सेंटीमेंट्स को थोड़ा कंट्रोल करता है और सुमीरे के पास जाकर कहता है, तो आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? सुमीरे बोलती है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने वाली हूँ? सुमीरे की ये बात सुनकर ट्रॉय थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, अभी तो तुमने कहा आई लाइक यू टू, तो इसका मतलब क्या है? सुमीरे कहती है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। लाइक तो हम किसी को भी कर सकते ना, जैसे कि आई लाइक माई टॉयज, आई लाइक माई कार, आई लाइक मैनी थिंग्स, और उन सभी में से तुम भी एक हो। सुमीरे की ये बात सुनकर ट्रॉय काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो बोलता है, सुमीरे लिसन, आई एम नॉट अ थिंग, आई एम अ पर्सन, और मेरे पास रियल की फीलिंग्स हैं। मैंने अपने सवाल का तुमसे इतना बेकार जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था सुमीरे। प्लीज गिव मी अ जेन्युइन रिप्लाई ऑफ माई क्वेश्चन। तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो या फिर नहीं? सुमीरे के पास ट्रॉय के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सुमीरे को ऐसे इनकंफर्टेबल देख के ट्रॉय समझ जाता है कि ये मोमेंट पूरी तरह स्पॉइल हो चुका है। वो कहता है, सुमीरे रिलैक्स, इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। तुम सिंपली यस या नो में आंसर दे सकती हो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। सुमीरे बोलती है, ट्रॉय देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वक्त मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। ट्रॉय इतना बोलकर सुमीरे वहां से जाने लगती है। ट्रॉय कहता है, बट वाई? आखिर मुझ में कमी क्या है? क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ या फिर मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता? बताओ मुझे, आखिर मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है? ट्रॉय काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। सुमीरे ट्रॉय के पास जाके उसे बोलती है, ट्रॉय सुनो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम अपनी जगह पूरी तरह परफेक्ट हो, पर समझने की कोशिश करो, इस टाइम मैं तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। ट्रॉय कहता है, सुमीरे प्लीज मेरे सामने ऐसे पजल्स क्रिएट मत करो, मुझे एक्चुअल रीजन जानना है। सुमीरे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। सुमीरे कहती है, ठीक है ट्रॉय, तुम्हें रीजन जानना है ना, तो मैं तुम्हें रीजन बता देती हूँ। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम मुझे काफी ज्यादा प्यार भी करते हो, लेकिन क्या मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगी? ट्रॉय बोलता है, लेकिन अभी तो तुमने कहा यू लाइक्स मी। सुमीरे बोलती है, किसी को लाइक करना और किसी को लव करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लाइक तो हम कितने भी लोगों को कर सकते हैं, लेकिन लव हम किसी एक से ही कर सकते हैं, और इस टाइम आई ओनली लाइक यू, नॉट लव यू। ट्रॉय कहता है, लेकिन हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना, प्लीज सुमीरे। सुमीरे जवाब देती है, मैं समझ सकती हूँ ट्रॉय, तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना काफी ज्यादा आसान है। तुमने आज तक किसी से प्यार नहीं किया ना, जिस दिन करोगे उस दिन जान जाओगे प्यार की वैल्यू आखिर एक प्यार करने वाले के लिए कितनी ज्यादा होती है। पर मैंने अपने मित्सु से प्यार किया है और आज भी मैं अपने मित्सु से प्यार करती हूँ, मैं इस तरह उसके साथ चीट नहीं कर सकती। ट्रॉय गुस्से के साथ बोलता है, अभी मित्सु कौन है? हु द हेल इज दिस? सुमीरे बोलती है, माइंड योर लैंग्वेज, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ट्रॉय देखो, अभी मुझे यहाँ आए सिर्फ 1 ही साल हुआ है, मैं बड़ी मुश्किलों के साथ अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर पाई हूँ। मेरे सिवा ये कोई नहीं समझ सकता कि पिछले 1 साल में मैंने कितना ज़्यादा पेन फील किया है। और क्या कहा था तुमने, एक बार हम ट्राई तो कर सकते हैं? मुझे ये बताओ, आखिर ये करके मैं किससे झूठ बोलूँगी? अपने मित्सु से, जो मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर है। मैं अपने मित्सु से झूठ नहीं बोल सकती, मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। आई होप तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। इतना बोलते ही सुमीरे वहां से निकल जाती है, पर ट्रॉय वहीं पर खड़ा रहता है। उसकी फीलिंग्स हर्ट हो चुकी थी, अ काइंड ऑफ उसका दिल ब्रेक हो चुका था। ट्रॉय को सुमीरे से इस तरह के रिजेक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
अब सुमीरे ऑलमोस्ट 10 मिनट से स्विमिंग एरिया के बाहर ट्रॉय का वेट कर रही थी, लेकिन ट्रॉय बाहर नहीं आता। अब सुमीरे ट्रॉय को बुलाने के लिए फिर से अंदर जाती है और उससे कहती है तुम आ रहे हो या फिर नहीं, लेकिन ट्रॉय कोई जवाब नहीं देता। सुमीरे समझ जाती है कि उसने ट्रॉय को काफी तरह एरोगेंस के साथ जवाब दे दिया है और अब उसे उसका मूड अच्छा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सुमीरे ट्रॉय के पास जाके बोलती है देखो ट्रॉय, आई नो तुम्हें मेरी बात सुनकर काफी ज़्यादा बुरा लगा होगा, पर जो सच था मैंने तुमसे वही कहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में जरूर सोचूंगी और क्या पता इन फ्यूचर मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ, इसलिए अभी यहाँ से चलो। ट्रॉय बोलता है तब भी तो तुम मुझसे सिर्फ लाइक ही करोगी ना, कभी लव नहीं करोगी। सुमीरे बोलती है क्या पता तुम्हारा प्यार मेरे तुम्हारे लिए लाइक वर्ड को लव में बदल दे। ये बात सुनकर ट्रॉय का मोराल फिर से काफी ज्यादा अप हो जाता है। वो कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझसे प्यार कर सको। सुमीरे कहती है ठीक है ट्रॉय, अब हम चले यहाँ से। ट्रॉय कहता है हाँ चलो चलते हैं, और वो दोनों स्विमिंग एरिया से बाहर निकलकर जाके अपनी अपनी कार्स में बैठ जाते हैं और उनके ड्राइवर्स कार को स्टार्ट करते हैं। रास्ते में सुमीरे कहती है ना जाने आगे ट्रॉय क्या क्या करेगा, खैर छोड़ो। अब सीन शिफ्ट होता है और मित्सुओ और एक लड़के को बहस करते हुए देखते हैं। मित्सुओ कहता है मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लड़का बोलता है अच्छा तो तुम क्या कर लोगे। इसके बाद मित्सुओ उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उनको रोकने के लिए बीच में टीचर्स को आना पड़ता है। फाइट रुकते ही मित्सुओ और उस लड़के को तुरंत प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता है। मित्सुओ को देखकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलते हैं मित्सुओ तुम फिर से, मैंने तुमसे लास्ट वीक कहा था ना अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल दूंगा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मित्सु मुस्कुराते हुए बोलता है आपने कहा था ना सर लाइफ में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ले आया, अब मैंने डरना छोड़ दिया है। प्रिंसिपल कहते हैं मैंने लाइफ में अच्छे चेंजेस लाने को कहा था, ना कि बुरे चेंजेस। मैं तुम्हें इस बार एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर फिर से तुमने किसी को मारा या फिर कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें 1 सेकंड भी इस स्कूल के अंदर बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। प्रिंसिपल की सभी बातें सुनकर मित्सु वहां से निकल जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। कॉरिडोर में खड़े सभी स्टूडेंट्स मित्सु को ही देख रहे थे। वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं फनी लग रहा हूँ, अगर नहीं तो चले जाओ यहाँ से। और वहां रुके सभी लोग मित्सु की बात सुनकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब मित्सु भी गुस्से के साथ कॉरिडोर से बाहर निकलता है और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पिछले 1 साल में मित्सु के बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज आ चुका था। आप ये भी कह सकते हैं कि अब वो बिल्कुल भी काइंड नहीं रहा। मित्सु बस हमेशा गुस्से में रहता है और सभी से लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। पिछले 1 साल में उसने इतने सारे लोगों के साथ फाइट कर ली थी कि उससे कोई बात तक नहीं करता था। कबाओ, साबो, मिचिको तो मित्सु से इतना दूर रहते थे जैसे कि मित्सु उनके पास आकर उनका मर्डर ही कर देगा। लेकिन सिर्फ एक पर्सन जिसने पिछले 1 साल में मित्सु को हमेशा समझने का ट्राई किया था और उसकी हमेशा हेल्प की थी, वो थी हमारी यूकी को। मित्सु ने जैसे ही अपनी परमानेंट की ड्यूटी छोड़ी उसे अपना परमानेंट सेट और साथ साथ अपना रोबोट बर्डमैन को वापस करना पड़ा और उसी के साथ यूकी का मित्सु के रोबोट के साथ कनेक्शन टूट गया। पर यह बात यूकी तो नहीं जानती ना कि आज तक जिसके साथ वो इतने प्यार से अपना टाइम स्पेंड करती थी वो मित्सु नहीं बल्कि उसका रोबोट था। मित्सु यूकी से काफी ज्यादा दूर रहता था। ये बात यूकी को काफी ज्यादा हर्ट करती थी। यूकी हमेशा मित्सु के पास जाकर उस शांत रहने के लिए कहती थी और आज भी वो ठीक ऐसा ही करती है। यूकी मित्सु के पास जाकर उससे बोलती है मित्सु तुम इतना गुस्सा करते ही क्यों हो, बताओ मुझे। मित्सु बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, क्या तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता है। यूकी बोलती है नहीं समझ तो आ जाता है लेकिन मैं समझना नहीं चाहती ना। मित्सु प्लीज मुझसे बात करो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हम कितने अच्छे दोस्त थे, हम कितना सारा टाइम साथ में स्पेंड करते थे, तुम पिछले 1 साल से मुझसे इतना दूर क्यों रहने लगे हो, बताओ मुझे। मित्सु बोलता है क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, समझ गई, अब जाओ यहाँ से, गेट आउट। यूकी बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, प्रिंसिपल की तरह तुम मुझे कमांड दे दोगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहते हुए यूकी मित्सु का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है जानते हो मित्सु मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तुम इस तरह अकेले होते हो, प्लीज पहले की तरह हो जाओ ना, मैं अपने पुराने वाले मित्सु को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अब मित्सु काफी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यूकी को धक्का देते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा ना दूर चली जाओ और अब फिर से कभी मेरे पास मत आना। यूकी को काफी तेज हाथ पे चोट लग जाती है, वो रोने लगती है। मित्सु समझ जाता है उसने बेकार में ही यूकी को इंजर्ड कर दिया। वो उसके पास जाके मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और उससे बोलता है देखो यूकी समझने की कोशिश करो, मैं खुद नहीं जानता पिछले 1 साल में आखिर में इतना क्यों बदल गया। मैं खुद किसी से नहीं लड़ना चाहता पर लड़ाई हो जाती है
मुझे खुद ही गुस्सा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए समझने की कोशिश करो। मैं बुरा नहीं हूँ, बस मेरे हालातों ने मुझे ऐसा बना दिया है। तुम मेरे पास मत आया करो। आज मेरे गुस्से की वजह से तुम फिर से इंजर्ड हो गई। तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। और हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यूकी कहती है मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मित्सु कहता है कैसी शर्त? यूकी बोलती है क्या तुम मेरी शर्त पूरी कर पाओगे? मित्सु कहता है देखो, अगर तुम्हारी शर्त पूरी करने के बाद तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? यूकी बोलती है मैं तुम्हारे साथ आज एक कॉफ़ी पर जाना चाहती हूँ, बोलो चलोगे? मित्सु कहता है नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है। इतना कहकर मित्सु वहाँ से जाने लगता है। यूकी बोलती है आखिर कब तक भागोगे मित्सु? कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। और हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम मेरे साथ कॉफ़ी पर नहीं आए तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ़ नहीं करने वाली। इतना कहकर यूकी वहाँ से जाने लगती है। अब मित्सु के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पूरे स्कूल में यूकी सिर्फ वो एक पर्सन थी जो उसे समझती थी। वो बोलता है ठीक है यूकी, तो कैफेटेरिया में मिलते हैं। मैं घर जाते ही तुम्हें लोकेशन SMS कर दूंगा। यूकी बोलती है थैंक यू मित्सु, थैंक यू सो मच। और इसके बाद वो दोनों अपने अपने क्लासरूम्स में चले जाते हैं। अब शाम के 4 बजते हैं। मित्सु ने घर पहुंचते ही यूकी को कैफे की लोकेशन सेंड कर दी थी। यूकी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर वहां पहुंच के मित्सु का वेट करने लगती है और मित्सु भी 4:10 तक वहां पहुंच जाता है और जाके टेबल पर बैठता है। यूकी कहती है तुम लेट हो मित्सु। मित्सु बोलता है सिर्फ 10 मिनट, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यूकी कहती है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। चलो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। और यूकी मित्सु और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करती है। मित्सु बोलता है तो बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? यूकी बोलती है अभी तक का तो पता नहीं, पर उम्मीद करती हूँ आगे का अच्छा ही जाएगा। मित्सु बोलता है आजकल मुझसे मिलने के बाद काफ़ी कम लोगों का दिन अच्छा जाता है, क्या पता तुम उनमें से ही एक हो। यूकी बोलती है तुम इतनी नेगेटिव बातें करते क्यों हो? एनीवेज, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करने वाली हूँ, प्लीज़ उन सवालों का जवाब साफ साफ देना। मित्सु कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। यूकी बोलती है तो बताओ क्यों आए हो? मित्सु कहता है क्योंकि इससे तुम्हें अच्छा फील होगा ना, बस और कुछ नहीं। यूकी बोलती है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मुझे और अच्छा फील होगा। प्लीज़ मित्सु मेरे सवालों का जवाब दो। मित्सु कहता है सिर्फ 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल तुम पूछ सकती हो। यूकी बोलती है चलो ठीक है, 3 का ही जवाब दे दो। क्या मैं सवाल पूछना शुरू करूं? मित्सु कहता है हाँ शुरू कर सकती हो, तुम्हारा पहला सवाल हो चुका है। यूकी कहती है ये कोई सवाल नहीं था, ये चीटिंग है। मित्सु बोलता है मैंने कोई चीटिंग नहीं की, जल्दी अपना दूसरा सवाल ही पूछो, मेरे पास वेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे अपने घर भी जाना है। यूकी बोलती है ओके फाइन। मित्सु मुझे ये बताओ आखिर तुम इतना गुस्से में रहते क्यों हो? मित्सु कहता है पता नहीं, बस आ जाता है और जब गुस्सा आता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। आई थिंक इतना आंसर काफ़ी होगा, चलो अब अपना तीसरा क्वेश्चन भी पूछ लो। यूकी बोलती है रिलैक्स मित्सु, इतनी जल्दी भी क्या है, देखो कॉफ़ी आ गई है, पहले इसे पी लेते हैं फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछ लूंगी। वेटर आकर मित्सु और यूकी को कॉफ़ी सर्व करता है और वहाँ से प्लेट लेके चले जाता है। यूकी बोलती है तो मैं कॉफ़ी कैसी लगी? मित्सु कहता है बिल्कुल बेकार कॉफ़ी है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। यूकी बोलती है ओके ठीक है कोई बात नहीं, और वो दोनों अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। यूकी कहती है चलो अब मैं तुमसे अपना तीसरा सवाल पूछने जा रही हूँ, क्या तुम तैयार हो? मित्सु कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, जल्दी करो। यूकी बोलती है मुझे वो असल वजह बताओ जिसके कारण तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और तुम कोई झूठ नहीं बोलोगे। मित्सु कहता है आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, मैं चलता हूँ, बिल तुम पे कर दोगी या मैं करूँ? यूकी बोलती है बिल मैं पे कर दूंगी, पर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मित्सु कहता है मैंने कहा ना आज के लिए सफिशिएंट है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। और इतना बोलकर मित्सु कैफे से बाहर चले जाता है। यूकी बिल पे करती है और मित्सु के पीछे पीछे जाने लगती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है मित्सु रुको, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। मित्सु कहता है मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है, चली जाओ यहाँ से। यूकी बोलती है ओके ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर अपने सवाल का जवाब लेने के बाद मित्सु बताओ मुझे तुम्हारे साथ हुआ क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अब लगातार यूकी मित्सु से सवाल कर रही होती है। अब पिछले 1 साल से मित्सु ने अपने अंदर इन सभी बातों को समेट कर रखा हुआ था और आज वो एक साथ बाहर निकली जाती हैं। मित्सु कहता है तुम्हें जानना है तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो सारी बातें जो उसके साथ पिछले 1 साल में हुई हैं वो सभी की सभी वो यूकी को बता देता है। यूकी को ये बात सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। मित्सु कहता है जो सच था मैंने वही कहा, तुम्हारा हो गया, अब जाओ यहाँ से। और मित्सु भी अपने आंखों से आंसू पोंछता हुआ वहाँ से जाने लगता है। यूकी बोलती है रुको मित्सु, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मित्सु बोलता है अब मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया ना, फाइन अब जाओ यहाँ से, मुझे और परेशान मत करो, मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। इतना कहकर मित्सु अपने घुटनों के बल बैठ कर रोने लगता है। यूकी मित्सु के पास जाकर उसको चुप करवाती है और कहती है तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं तुम्हारे पास हूँ, प्लीज़ ऐसे मत रो,
आज मित्सु ने अपने गुस्से के मेन रीजन को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दिया और इस बात की मैं आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूँ कि अब मित्सु को आज के बाद बिल्कुल भी पहले की तरह गुस्सा नहीं आने वाला। पर एक पर्सन जिसके लिए मित्सु कभी अपना गुस्सा नहीं खत्म कर पाएगा वो है सुमिरे होशिनो। अब हम यहाँ से 9.5 ईयर आगे जाने वाले हैं और आई होप आपके ब्रेन्स में स्टोरी क्रिस्टल क्लियर होगी। तो हम चलते हैं फ्यूचर में फास्ट फॉरवर्ड। 9.5 ईयर बीत चुके हैं। इन सालों में सिवाय 2 चीजों के ज्यादा कुछ नहीं बदला। पहली चीज, मित्सु सुमिरे के नाम से और ज्यादा चिढ़ने लगा था। वो कहीं पर भी अगर सुमिरे का नाम सुनता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और वो पर्सन जो सुमिरे का नाम ले रहा है उससे वहीं लड़ने लगता। और दूसरी चीज, सुमिरे का मित्सु से मिलने के लिए पागलपन जो अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सुमिरे की फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और उस फिल्म को वर्ल्ड वाइड अनाउंस कर दिया गया था। सुमिरे के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि उसकी मोस्ट अवेटेड फिल्म को आज ही प्रीमियर किया जाएगा। सुमिरे अपने रूम में तैयार हो रही थी तभी उसके रूम के दरवाजे पे नॉक होती है और वहाँ पे ट्रॉय मौजूद होता है। सुमिरे कहती है, वेट करो ट्रॉय, मैं आ रही हूँ। और सुमिरे रेडी होकर ट्रॉय के साथ उसकी कार में बैठकर फिल्म हॉल के लिए निकल जाती है। सुमिरे जैसे ही फिल्म हॉल पर पहुंचती है तो वहां पर फैंस की भीड़ उन दोनों को घेर लेती है। सभी फैंस बस एक बार सुमिरे से मिलना चाहते थे। सुमिरे भी उन सभी से मिलना चाहती थी पर सिक्योरिटी सुमिरे को इसकी इजाजत नहीं देती और सुमिरे को फुल सेफ्टी के साथ फिल्म हॉल के अंदर ले जाया जाता है। वहां पर मिस्टर कैन और नेरा पहले से ही मौजूद थे। मिस्टर कैन बोलते हैं, सुमिरे देख रही हो सभी फैंस के दिल में तुम्हारी और ट्रॉय की फिल्म के लिए कितना ज्यादा क्रेज है। आओ तुम्हारी सीट वहां पर है। और उस फिल्म का प्रीमियर फाइनली स्टार्ट होता है। 2.5 घंटे की ये फिल्म इतनी बड़ी मास्टरपीस है कि इसको 1 वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब फाइनली फिल्म का प्रीमियर खत्म होता है। सुमिरे कहती है, ट्रॉय मैं जा रही हूँ, बाय। ट्रॉय बोलता है, इतनी जल्दी लेकिन क्यों, पार्टी के लिए तो रुको। सुमिरे कहती, नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है और मुझे कल सुबह कहीं निकलना है, बाय। इतना कहकर सुमिरे फिल्म हॉल से बाहर चली जाती है। सुमिरे जैसे ही फिल्म हॉल से बाहर निकलती है सभी फैन सुमिरे को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, प्लीज एक फोटो ले लीजिए, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। सुमिरे सबसे बचते बचाते अपनी कार तक पहुंचती है। अब कुछ फ्रेंड्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये किस तरह की एक्ट्रेस है, हमारे साथ मिल भी नहीं रही है। और वो गुस्से की वजह से सुमिरे की चलती कार का पीछा करने लगते हैं। सुमिरे का ड्राइवर कार को काफी तेज कर देता है। सुमिरे कहती है, कार को धीरे करो। ड्राइवर कहता है, अगर मैंने कार को धीरे किया तो ये लोग हमें आगे नहीं जाने देंगे। फैंस मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुमिरे कहती है, प्लीज कार को धीरे करो, लेकिन ड्राइवर कार को धीरे नहीं करता और लगातार फैंस के पीछे आ रहे रश की वजह से ड्राइवर कार के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और कार एक ट्रक के पास जाके बहुत तेजी के साथ टकरा जाती है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।